दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रेस टॉक्स के एपिसोड नंबर 1 में। और मैं हूँ जैनिस। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मुझसे वास्तव में प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझसे सचमुच बहुत बहुत प्रेम करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ मालूम नहीं होगी, जब तक हमें कोई चीज़ पता नहीं होगी, तब तक बेकार है। तो इसीलिए हमें ये बात पता भी होनी चाहिए। हमें पता है, हमने बहुत बार सुना है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमने दूसरों से सुना, हमने अपने मम्मी पापा से सुना है, या संडे स्कूल टीचर से सुना है, या बहुत से लोगों से सुना है। लेकिन क्या वास्तव में मैंने व्यक्तिगत रूप से, किसी ने मुझे बताया, अच्छी बात है, सब बताते हैं तभी हमें पता चलता है, लेकिन क्या मैंने पर्सनलाइज किया है उसे, वास्तविक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में उसे महसूस किया है या नहीं? और शायद किसी ने मुझे बताया, लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, या फिर गहराई से उसे नहीं लिया, या मुझे सचमुच वास्तव में नहीं मालूम कि क्या आप भी परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि आपको पता है या नहीं पता है, तो आज आपको पता चलेगा। हम सब मनुष्य पापी हैं, हम सब मनुष्य ने पाप किया। जैसे कि आपको पता है, आदम हवा ने पाप किया, फिर सब मनुष्यों में पाप फैल गया और हम सब निर्बल हो गए, पापी हो गए, हम सब बर्बादी की ओर जाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं एक रास्ता निकाला, अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजकर हमारे सारे पापों को क्षमा किया। और लेकिन फिर भी मुझे डाउट्स हैं, फिर भी मुझे शक है कि क्या परमेश्वर अब भी वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। आपको पता नहीं है जैनिस, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने शायद अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना, शायद मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य पापी हैं। लेकिन मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मुझसे अब भी प्यार करते हैं जब मैं गलत हूँ? तो इसका जवाब हमें बाइबल से मिलता है, और बाइबल हमें हर बातों के जवाब देती है। तो बाइबल में, यानी रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वें, 7वें और 8वें में क्या लिखा है, उसमें हमें उत्तर मिलता है, जो हम आपके सामने पढ़ेंगे। वो ऐसा लिखा है, क्योंकि जब हम निस्सहाय ही थे, 6वीं आयत, क्योंकि जब हम निस्सहाय या फिर निर्बल ही थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। 7वीं आयत, शायद ही किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। 8वीं आयत, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर प्रमाणित कर रहे हैं अपने प्रेम को। सबसे पहले 6वीं आयत में हम थोड़ा सा गौर कर लेंगे। जब हम निस्सहाय ही थे, यानी कब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, कब उसने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को मरने के लिए भेजा? जब हम निर्बल थे, जब हम निस्सहाय थे, जब कोई हेल्प नहीं थी हमारे पास, जब कोई सहायता नहीं थी हमारे पास, हम बहुत मजबूत नहीं थे, हम बहुत स्ट्रांग नहीं थे, हम बहुत अच्छे नहीं थे, हम खराब थे, हम बुरे थे, हम नालायक थे, हम बेकार थे। तब जब हम निर्बल ही थे, जब हम निस्सहाय ही थे, तभी मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वो हमेशा ठीक समय पर कार्य करता है। हो सकता है आपको अभी तक नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये ठीक समय है, ये राइट टाइम है आपको परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर अपने प्रकाशन को जिस तरह से प्रकट कर रहे हैं, तो ये ठीक समय है। और ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, जब हम निस्सहाय थे, ज़रा सोच के देखिए, जब आप निर्बल थे, जब आप पापी थे, जब आप बुरे थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। और 7वीं आयत कह रही है कि शायद ही किसी धर्मी मनुष्य के लिए, शायद, यानी शायद में हम डाउट्स को देखते हैं। शक यानी संदेह होता है जब हम कहते हैं शायद। तो शायद ही कोई धर्मी मनुष्य के लिए मरे, यानी कि कहने का अर्थ है कि वो धर्मी है, लेकिन अच्छा है, वो राइट स्टैंडिंग है उसकी गॉड के साथ। लेकिन शायद ही कोई धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। एक धर्मी है और एक भला मनुष्य है।
धर्मी मनुष्य परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठीक होता है, और जो भला मनुष्य होता है वो सिर्फ भलाई करता है, और वो अपनी भलाई करने के द्वारा वो एक भला मनुष्य कहलाता है। तो किसी धर्मी के लिए कोई शायद ही कोई मरे, शायद थोड़े डाउट्स हैं इसमें, लेकिन किसी भले मनुष्य के लिए तो कोई साहस भी ऐसा कर ले। लेकिन परंतु 8वीं आयत में जैसे कि पहला वर्ड ही बता रहा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। परंतु जब परंतु शब्द आ गया तो यहाँ पर कोई मोड़ आ गया, यहाँ पर कुछ राइटर कुछ किसी बात पे जोर लगा रहा है, तो परंतु कुछ मोड़ आया कि परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम अलग है सबसे, इस प्रकार से प्रमाणित करता है, प्रूफ दे रहा है, वो एक सबूत दे रहा है, वो एक प्रमाण दे रहा है, इस प्रकार से प्रमाणित करता है। किस प्रकार से? कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। फिर से आ गई वही बात, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। और हमने जब मसीह पर विश्वास किया तब क्या हुआ? हमारा परमेश्वर से मेल हुआ, और अब हम परमेश्वर की संतान ठहरे, और अब हम सदा उसके हैं, सदा उसके हैं। और हो सकता है शायद आपके ज़िंदगी में कुछ असफलताएं आ रही हैं, और शायद आपसे कुछ गलत हो रहा है, मैसिंग सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपसे प्रभु प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने आप पापियों के लिए जान दी है। प्रभु यीशु पापियों से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पापियों के मित्र हैं, और वो हम सब से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किसने, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी गलती से हुआ है, तो हमारी आदम हवा की गलती से हुआ था, हमारी ही गलती से हुआ था सब कुछ, लेकिन रास्ता उसका क्या निकला? यीशु। तो अगर आप सोच रहे हैं ये मेरी गलती से हुआ है, लेकिन नहीं, शायद प्रभु मुझे प्यार नहीं करेंगे क्योंकि मैं निर्बल हूँ, क्योंकि मैं असहाय हूँ, और शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पर परमेश्वर आपसे जब ही प्यार करते हैं जब आप पापी थे, जब आप निर्बल थे। और फोकस ऑन क्राइस्ट सीखा क्या आज हमने? कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं जब मैं निर्बल था, और शायद हूँ तो अब भी मुझसे प्रेम करते हैं। शायद मेरे ज़िंदगी में बहुत सी असफलताएं हैं, तब भी वो आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है आपने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हो, तब भी वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि मसीह पापियों के लिए मारा गया, और उसने पापियों के लिए अपने पुत्र को दिया और हमको बचा लिया। तो आज हमने यही सीखा, और मुझे आशा है कि आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। आपने परमेश्वर की यही योजना आपके लिए है, और हम सब के लिए है, कि आप परमेश्वर के प्रेम को व्यक्तिगत रूप से जानें। हो सकता है किसी आपके पड़ोसी ने, या किसी आपके फ्रेंड ने, या फिर आपके पेरेंट्स ने उसको फील किया हो, उसको पर्सनलाइज किया हो, यानी व्यक्तिगत रूप से अपनी ज़िंदगी में उतारा हो, लेकिन आपके लिए भी कुछ योजना है। आपसे भी प्रभु प्यार करते हैं, और जब तक हम उसके प्यार को, उसके प्रेम को व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता। लेकिन जब आप उसके प्यार को, जब आप उसके प्रेम को, जो आपके लिए है, जो योजना है उसकी आपके लिए, वो ये है कि वो चाहता है कि अपने पुत्र को आप पर प्रकट करें। तो जब आप उसके प्रेम को पर्सनलाइज करेंगे, पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ आप और यीशु, मैंने कहा सिर्फ आप और यीशु, उससे बातें करेंगे कि हाँ प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, थैंक यू जीसस, आप पाएंगे कुछ बदलाव, आप पाएंगे एक नई ताजगी उसमें। तो वचन पढ़िए, बाइबल में देखिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि बाइबल है जो आपको बताती है कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। सो लेट्स प्रे, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर। और प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। जब हम निर्बल थे, जब हम पापी थे, जब हम निसहाय थे प्रभु, तब आपने अपने पुत्र यीशु को भेजा। और आज हमारी ज़िंदगी में जो भी निर्बलताएं हैं, कमज़ोरी हैं, फेलियर्स हैं, असफलताएं हैं और परेशानियां हैं, या फिर बहुत गलती हो रही है हमसे, बहुत परेशानी है, या फिर बहुत मैसिंग सा हो रहा है, लेकिन प्रभु जी आप उन सबको बदलने वाले परमेश्वर हैं।
और आप हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। जब हम निर्बल हैं, जब हम पापी हैं, जब हम असहाय हैं, जब हम गलत हैं, तब भी आप हमसे प्यार करते हैं। और आपका प्यार हमें हमेशा वैसा ही नहीं रहने देता, आपका प्यार हमें बदल देता है। यीशु के नाम से हम दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, आपको प्रभु बरकत दे, बहुत आशीष दे। और अगर आपने ये वचन सुना और अभी तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना था और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह का प्रेम मेरे लिए सच्चा प्रेम है, तो आप ये प्रेयर मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, क्योंकि यीशु में ही उद्धार है। यीशु ही केवल हमें हमारे पापों से बचा सकता है और परमेश्वर से हमारा मेल करा सकता है। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। प्रिय प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता या देती हूँ कि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु को मेरे लिए मरने के लिए भेजा। प्रिय यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता या देती हूँ कि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राणों को दिया। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदलिए। धन्यवाद यीशु, मुझसे प्रेम करने के लिए। मैं आज आपको अपने जीवन का स्वामी बनाता या बनाती हूँ। मैं अपने जीवन में आज आपको आमंत्रित करता या करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो अगर आपने प्रार्थना की है तो मुझे बहुत खुशी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने प्रार्थना की, आप बच चुके हैं, आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, आपका परमेश्वर से मेल हो गया और आप कभी उससे दूर नहीं होंगे। कोई भी बात हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और उसके प्रेम को जानिए, यीशु को जानिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे खुशी होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब मसीही लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें, उसके अनुग्रह में बढ़ें और एक दूसरे को बिल्टअप करें, दृढ़ करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हम डिस्कस करें प्रभु के आश्चर्य कर्मों के बारे में, हम बातें करें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में और उसके अनुग्रह के बारे में। तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।